आज का भी जो संदेश जो मम्मा ने भेजा कि बेहद का वैराग्य होना चाहिए और तभी विदेही स्थिति प्राप्त हो सकती है। हमने कईयों को आज फोन आया, चाहे ऑस्ट्रेलिया से आया, चाहे कई कई जगह से फोन आए कई कारोबार के लिए, इन सबको आज का ये संदेश मम्मा का सुनाया है। और यही संदेश जो है, जो मम्मा ने कहा, मैं समझता हूँ वो उनके जीवन का मूल मंत्र था और उसी के कारण उनके जीवन में भी सदा हम देखते थे वो बेहद का वैराग्य क्या होता है, और उस प्रकार से दुनिया की बातों के साथ कोई भी प्रकार की लगन नहीं, लगाव नहीं, और दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से न्यारे, और इतने तक के न्यारे रहे हुए थे दुनिया से कि जब बहनें जो है मम्मा सहित जो बहनें जो बाहर गांव ईश्वरीय सेवार्थ निकली, तब नए पैसे क्या होता है और उसका कारोबार कैसे चलता है, इन सब बातों का उनको सिखाना पड़ा कि इसको नए पैसे कहते हैं, इसको ये पैसे ऐसे होते हैं। तो क्योंकि पहले तो रुपया आना पाई थी और इस 1 रुपये का 16 आना पैसा आप जानते हैं वो कितना होता है, वो सारा तो 100 पैसा कैसा हुआ, वो सारा ही मतलब जो है लौकिक दुनिया का कारोबार, लौकिक दुनिया में रहते हुए भी उनको सिखाना पड़ा, सीखना पड़ा, कितने तक न्यारे रहे हुए थे। तो हमारा जो परिचय जो है, मैं पहले परिचय के रूप में थोड़ी बातें सुना दूंगा, उसके बाद अनुभव की बातें सुनाऊंगा। ऐसे तो हमने पहले मातेश्वरी जी को बॉम्बे में, साल याद नहीं है, और तो मैं समझता हूँ 54 के करीब होगा, 54 या 55 शुरुआत में, क्योंकि बाबा को जब यहाँ से बॉम्बे लाया गया था, बाबा का किडनी का ऑपरेशन, किडनी में स्टोन का जो ऑपरेशन हुआ था, उसके पहले मम्मा बॉम्बे में आए हुए थे। अर्थात हमने पहले मम्मा को देखा था और बाद में बाबा को देखा था। परंतु हमारा जीवन का आप जानते हैं 61 तक तो हमने इस ज्ञान को अपनाया नहीं था, इसलिए 52 से 61 करीब वो 8-9 साल का वर्ष का जो जीवन का पीरियड जो था, वो विश्वविद्यालय के साथ संपर्क होते हुए भी राजयोगी जीवन नहीं था, परंतु वो सहयोगी जीवन था। तो उसी कारण मम्मा को जब मिलना हुआ था तो हमने ऐसे ही कैजुअली ही देखा था, उसके कारण मम्मा के साथ इतना कोई घनिष्ठ परिचय भी नहीं हुआ था। और यही मम्मा से परिचय में यही हुआ था कि ये शांता माता का लड़का है, अभी तो पढ़ाई करता है, उस प्रकार से ही परिचय हुआ था। और हमको भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हमको तो दुनियावी जो बातें जो है, दुनियावी फिलोसॉफी की बातें, इन सब में विशेष इंटरेस्ट था। हमने तो रिस्पेक्ट देने के लिए कि हमारे मातेश्वरी जी के, मतलब हमारी मम्मा लौकिक माता जो है, उनकी संस्था की मातेश्वरी जो है हेड है, उसी हिसाब से रिस्पेक्ट देने के लिए मैं गया हुआ था। उसके बाद बाबा से मिलना हुआ, तब से थोड़ा थोड़ा दिल के अंदर ये विश्वविद्यालय के बारे में स्नेह उत्पन्न हुआ था। यहाँ के ज्ञान के बारे में भी थोड़ा सुनना शुरू किया था। और फिर 57 में 4.5 मास के लिए बाबा और मम्मा दोनों हमारे लौकिक निमंत्रण के ऊपर बम्बई पधारे थे। वो 4.5 मास बम्बई रहे, परंतु फिर भी हमारा वो जीवन जो है वो अलबेला था। हमें तो इतना इंटरेस्ट नहीं था। हमने तो समझा था कि हमारे लौकिक माता के लिए बाबा को निमंत्रण दिया है और वो ही उनको संभालेंगे, और उसी हिसाब से इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था। फिर भी बाबा की मुरली रोज सुनने के लिए मैं जाता था और मुरली सुनने से पहले मम्मा 10-12 मिनट 15 मिनट अपनी वाणी जो है वो चलाती थी, तो वाणी मम्मा के सुनते थे और उसके बाद बाबा आते थे, बाबा की मुरली सुनते थे। परंतु उस समय पर जैसे मैंने आपको बताया, मैं अलबेला था, इसलिए दोनों कानों का अच्छी तरह से उपयोग करता था। आप जानते हैं दोनों कानों का अच्छी तरह से उपयोग करना, अर्थात एक कान से जो जाता था वो दूसरे कान से निकल जाता था।
और मैं भी जाता था, तो क्योंकि मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था, तो बाबा ने ही युक्ति रची हुई थी कि बाबा ने निमंत्रण जो है हमारी लौकिक माता से स्वीकार नहीं किया। कहा कि माता निमंत्रण देंगी तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर बच्चा अगर निमंत्रण देगा तो मैं जाऊंगा। तो इसलिए हमने निमंत्रण भेजा था औपचारिक रूप में, और बाबा ने उसको स्वीकार कर लिया था। और हमने हमारी लौकिक माता को कह दिया था कि अभी तो वो आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो उनको आप अटेंड करना, क्योंकि मैं बहुत उस टाइम पर व्यस्त भी था। मैं 2 कॉलेजों में प्रोफेसर था और अपना लौकिक कारोबार भी संभालना था। इसके कारण तो बाबा ने देखा, मैं तो बाबा को रिसीव करके एयरपोर्ट स्टेशन से, जहाँ पर बाबा को रखा हुआ था, रहने का स्थान था वेस्टर्न कोर्ट, वहाँ लेके गया और कारोबार पूरा हुआ। एक दूसरे दिन गया और तीसरे दिन से हमने तो जाना बंद कर दिया था। जब जाना बंद कर दिया 3-4 दिन तक, तो बाबा ने इंतजार किया। पीछे उन्होंने हमारे लौकिक माता को पूछा कि रमेश क्यों नहीं आता है, तो उन्होंने बता दिया कि उसको तो इंटरेस्ट नहीं है, परंतु वो तो हमारे कारण निमंत्रण दिया है। तो बाबा ने युक्ति रची और मेरे लौकिक माता को कह दिया कि अगर जो मेहमान, हम तो रमेश के मेहमान हैं, उसके निमंत्रण पर आए हैं, अगर जो निमंत्रण देने वाला है वो क्लास में नहीं होगा तो बाबा यहाँ कैसे रहेगा। बाबा मम्मा दोनों ही वो चले जाएंगे वापस माउंट आबू। तो उसके कारण हमारे माता जी ने आके बताया कि ये तो आप नहीं आते हैं, तो ये तो हमारा जो पर्पस जो है, लक्ष्य जो है बाबा मम्मा को बुलाने का, वो तो खत्म हो जाएंगे, वो तो चले जाएंगे। तो मैंने पूछा था कि क्या करना चाहिए, तो कहा रोज बाबा मम्मा की मुरली सुनने को आप आना। और मैंने कहा ठीक है। तो इसलिए इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए आता था तो ऐसा नीचू में सिर रख करके बैठता था ताकि ऊपर से चला जाए, अंदर न जाए। तो फिर बाबा ने वो भी देखा, तो बाबा ने फिर हमको बुलाया एक दिन। बाबा मम्मा दोनों ने कहा आप क्यों दृष्टि नहीं लेते, सामने देखते क्यों नहीं है। तो बाबा ने कहा क्या आपको डर है कि जादू लग जाएगा, इसके कारण आप दृष्टि नहीं लेते हैं। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा एक स्वभाव है कि मैं जो भी सुनता हूँ तो वो शांति से सुनता हूँ, और ऐसा सुनने तो बाकी ऐसे ऊपर रखते हैं तो आजू बाजू चारों बाजू ध्यान जाता है, तो इसके बदले में नीचू में ऐसा ध्यान होगा, ऐसा कह करके वकालत कर दिया। पीछे मुझे लगा कि बाबा का पूरा ही मेरे पर अटेंशन है, तो इसलिए हमने ध्यान देना शुरू किया। फिर शाम को बाबा ने कभी बुलाते थे, बाबा मम्मा तो बाबा के पास जाते थे, वहाँ शाम को भोजन भी करते थे। कई बार घूमने को लेके गए बाबा को, वो भी था। वहाँ पर जगदीश भाई भी आए हुए थे। बाबा ने जगदीश भाई को भी कहा ये बच्चे को अभी इतना ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है, आप उनके पीछे मेहनत करो, उनके पीछे टाइम दो, क्योंकि आगे चल करके ये बच्चे का बहुत ही ज्ञान में गहरा पार्ट है। ऐसा ऐसा उनको कहा था। तो बाबा मम्मा जगदीश भाई ये सब मुझे जानते थे, पर मैं उनको नहीं जानता था। तो इस प्रकार से वो 4.5 मास भी जो है ऐसे ही बीत गए। इतना घनिष्ठ संपर्क में मम्मा के साथ आने का चांस नहीं मिला। बाबा के साथ रहा था संपर्क, बाबा से मिलना जुलना, क्योंकि बाबा का और मम्मा का कारोबार हमने देखा था कि बाबा का कारोबार में बाबा सभी चीज़ों का, सब बातों का कंट्रोलर बन करके हर एक बात को कंट्रोल करके उसकी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए उस प्रकार से करते थे। और मम्मा जो है हर एक को फ्रीडम देते थे कि आपको जो भी ड्यूटी मिली हुई है आप अपने अनुभव के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर उसको जैसे चाहो ऐसे उसको एडमिनिस्टर कीजिए। और आपको कोई समस्या हो तो आप मम्मा के पास आइए और मम्मा फिर आपको मार्गदर्शन देंगी। जब तक समस्या नहीं है तब तक आप पूर्ण रूप से फुल लिबर्टी देते थे मम्मा, और हर एक को अपना अपना कर्तव्यों को जैसे चाहे ऐसा करने के लिए छूट देते थे। तो ऐसे ही हमारे केस में मतलब ने देखा बाबा के साथ वो फिर वापस भी अबू चले गए, फिर तो मतलब ज़्यादा कोई संपर्क हमारा नहीं रहा। उसके बाद बाबा बॉम्बे में रहे थे 6-8 मास वहाँ ब्लू हेवन में, तो बाबा से मिलना हुआ था, परंतु मम्मा का तो बॉम्बे आने का प्रोग्राम बना ही नहीं था, ना हमारा कोई माउंट आबू आने का प्रोग्राम बना। फिर 61 मई के अंदर हम लोग सब यहाँ मधुबन आए हुए थे। हम करीब यहाँ 15-16 दिन रहे
और हम फिर भी उस टाइम पर भी इतने बाबा के ज्ञान में इंटरेस्टेड नहीं थे, परंतु बाबा ने निमंत्रण दिया था और इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर घूमते थे। यही मम्मा का जो कमरा, जो अभी दादी मीटिंग रूम जो बना हुआ है इधर, तो वही कमरे में हम लोग रहे हुए थे, क्योंकि वो मम्मा का कमरा था। परंतु मम्मा जो है वो उस टाइम पर यूपी इन सब देशों स्थानों पर टूर पर थे और हमारा जाने का दिन था, उसके एक दिन पहले ही मम्मा का यहाँ आना हुआ। समझो कि आज शुक्रवार को हमको जाना है, तो गुरुवार के दिन ही मम्मा का आना हुआ। और आना हुआ तो उसके कारण एक दिन में तो, और उनको तो और भी कई काम थे, कई पार्टियां उनको मिलने के लिए रुकी हुई थी, तो उसके कारण भी कोई विशेष हमारा संबंध संपर्क नहीं हुआ। कैसे वो कैसे नहीं, ऐसा ही रहा। उसके बाद 62 में यहाँ से गए। उसके बाद जो है हम लोगों को ये ज्ञान के अंदर हमारा, तो मैं आपको बता रहा था कि 61 तक तो इस प्रकार से खास संपर्क संबंध नहीं था। पीछे हम यहाँ से गए वापस 61 में, उसके बाद हम बाबा के रेगुलर स्टूडेंट बन गए, क्योंकि तब तक हमने ज्ञान का अनुभव नहीं किया था। ज्ञान के डिबेट के रूप में थियोरिटिकल नॉलेज जानते थे, परंतु उसकी प्रैक्टिस नहीं किया था, उसके कारण उसकी अनुभूति नहीं थी। और जब 61 जून में वापस गए तो उसके बाद इस ज्ञान की पूर्ण रूप से अनुभूति होने लगी और ज्ञान के सिद्धांतों के ऊपर चलने लग गए। 61 में अक्टूबर नवंबर में ब्रह्मा बाबा आए बॉम्बे, उनके साथ विशेष संबंध रहा। परंतु मम्मा के, क्योंकि मम्मा पंजाब और इस साइड में गए हुए थे, तो इसके कारण उस टाइम पर भी कुछ खास संपर्क संबंध नहीं है।